Sonia Maan is now joining us. She's an actor who's worked with Sidhu Moosewala. For your first up reaction on this big breakthrough that has come in, Sonia? Yeah. Hello. Yes, Sonia, this is Chaiti Narula of India Today. My first question to you is, आपका सबसे पहला reaction बताइए, ये बहुत ही बड़ा breakthrough हुआ है. बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको पकड़ने के बाद और भी शूटर्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सिद्धू के पेरेंट्स को इससे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि हम काफी देर से पंजाब में भी एक जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला का एक स्लोगन चल रहा था और हैशटैग चल रहा था, तो ये अच्छी बात है कि उनके शूटर को पकड़ा है. और जो है उनका जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनके सिक्योरिटी कवर को कर्टेल किया था, उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे सोनिया? किनको डिटेन किया था? स्टेट गवर्नमेंट ने सिद्धू मूसेवाला का सिक्योरिटी कवर हटा दिया था और उसके बाद ये शूटिंग वो बहुत गलत था. स्टेट गवर्नमेंट को सिद्धू मूसेवाले की प्रोटेक्शन नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि उनको काफी देर से लंबे टाइम से धमकियां आ रही थी और फेसबुक के ऊपर कंटिन्यूसली गैंगस्टर्स की तरफ से लिखा जा रहा था कि वो उनको गोलियां मार देंगे. तो इस वे में गवर्नमेंट को उनसे सिक्योरिटी बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए थी और खास करके अगर सिक्योरिटी वापस भी ले लिए तो उसके बाद उसके बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए था. Bilkul. AGS Dhaliwal, Special CP, Delhi Police, is also joining us on this broadcast. In just about a bit, he will be joining us. But Sonia Maan, she's an actor. She's worked with Sidhu Moosewala. She continues to remain on this broadcast. Finally, Sonia, it feels like we are nearing towards justice for Sidhu Moosewala. इस आपके जो फ्रेटर्निटी में जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के साथ भी काम किया है, उनसे आपकी बात हो रही है? जी, continuously everyone is posting posts and we all miss Sidhu and our industry, Punjabi industry, they keep on posting hashtag justice for Sidhu Moosewala because we really want to raise this voice. हम तब तक वो आवाज को दबने नहीं देंगे तब तक उसको जस्टिस नहीं मिलता because आज सिद्धू के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा because the same way Mankirat is also getting धमकीज from these gangsters because they say कि अब next turn is Mankirat Olak. ऑलराइट, और ये वाला कत्ल को एक और कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा है, उसको आप कैसे व्यू करते हैं विक्की मेदुखेड़ा के साथ? जी, क्या कह रहे हैं आप? विक्की मेदुखेड़ा के साथ इस कत्ल को भी जोड़ा जा रहा है. जो कत्ल हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, उसको विक्की मेदुखेड़ा के साथ भी जोड़ा जा रहा है. तो आप कैसे व्यू करते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये दो गैंगस्टर्स ग्रुप हैं और जो एक दूसरे को कंटिन्यूसली धमकियां देते रहते हैं और उनकी आपसी रंजिश जो है उसके बीच में जो भी किसी के करीबी होता है और उसको वो अपना नाम बनाने के लिए उनको गोलियां मार देते हैं. बट इस केस में काफी ये भी लग रहा था कि गैंगस्टर्स के पीछे भी किसी पॉलिटिक्स का हाथ है क्योंकि बिना जेल में बैठे बैठे तिहाड़ जेल में बैठ के फोन यूज करना और इस तरीके से खुलेआम धमकियां देना विदाउट पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी. सो इट इज समथिंग बिहाइंड दैट. No, his death, Vicky Meedukheda's death is the one that the Moosewala assassins were avenging as well. And in that regard, what would you like to say? See, Vicky Meedukheda was Mankirat Olak's good friend. So Mankirat and Sidhu was also very good friends because they work in the same industry. But Vicky Meedukheda is Akali-Dal's youth president leader, and so he was. I think people used to say that he was in touch with Lawrence Bishnoi. So he was close to him. So that's why another group. I think another group. Lawrence Bishnoi group killed another group of people, and then they killed Vicky Meedukheda because he is close to Lawrence. And the same way, then again these people
said ki Sidhu Moosewala's manager Shaganpreet's name came in this Mickey Midhu Khera's death case. So that's why they thought ki this Sidhu is behind that. But Sidhu has no involvement in this case. So that's why they killed Sidhu Moosewala. And now the another group is giving dhamkis to Mankirat Aulat as he close to Vicky Midhu Khera. So this is all going on in Punjab. Yes, and after the arrest of Ankit Sirsa as well, it is one step closer to getting justice for Sidhu Moosewala. आप जो agencies है, दिल्ली पुलिस है, and all the investigating agencies है, उनको आज क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत अच्छी बात है, हमने इंटेलिजेंस के ऊपर और एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन किया था जब AN-40 मतलब इतना खतरनाक राइफल जो थी वो पंजाब में आई थी, तो हमने ये क्वेश्चन रेज किया था कि इंटेलिजेंस कहाँ गई इंडिया की और CBI कहाँ गई, और जिस तरीके से ये गैंगस्टर्स गन लेके आते हैं। बट अब जो देखने के लिए मिला वो अच्छा लगा कि इंटेलिजेंस ने जो काम किया है, गैंगस्टर को पकड़ा है, इससे दूसरे गैंगस्टर्स को भी पकड़ा जाएगा और एटलीस्ट पंजाब का माहौल थोड़ा शांति में आएगा, क्योंकि मनकीरत काफी टाइम से बाहर गए हुए हैं इसी वजह से, बिकॉज उनको लगता है कि पंजाब में वो सेफ नहीं है। आपने अभी कहा कि आपको खुशी होगी कि पंजाब का माहौल इसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाएगा। पंजाब का माहौल आप कैसे डिस्क्राइब करोगी सोनिया? देखिए शांत होगा, बिकॉज पंजाब में खास करके मोहाली में और जाने से लोगों को थोड़ा से कतराते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शरेआम गोलियां मार के गैंगस्टर्स चले जाते हैं, तो पंजाब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। और इसमें मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस का भी लैक ऑफ इंटेलिजेंस से भी पता नहीं चल रहा था। जैसे देखिए आप पीछे मोहाली में मेन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस के ऊपर भी हमला कर दिया गया था। सो इट्स ऑल अबाउट, मैं तो यही बोलूंगी कहीं ना कहीं से ये गैंगस्टर्स के पीछे भी कहीं पॉलिटिकल पावर होती है। बट इसको मद्देनजर रखते हुए अगर फिर भी पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा क्वेश्चन रेज करते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, चाहे इंटेलिजेंस के ऊपर। और सो इससे आई थिंक तो अच्छा होगा। जी, पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार हो चुकी है, एंड आई नो आम आदमी पार्टी की सरकार को हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट आपको कोई भी डिफरेंस नजर आ रहा है ये दो सरकारों के बीच में? देखिए आम आदमी पार्टी को अभी 3 महीने हुए हैं आए हुए, और सारे ही नए MLA हैं, तो इतनी जल्दी से वो सिस्टम को समझने में भी देरी लगती है और अपनाने में भी देरी लगती है सिस्टम को चेंज करने के लिए, बिकॉज पिछले 70 ईयर से दो पार्टियां पंजाब में कंटिन्यूसली आ रही थी। और ये जो गैंगस्टरिज्म है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पार्टी के बीच में से ही निकले हुए गैंगस्टर्स हैं, जिन्होंने कूल दे रखी थी और जिनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी इनके साथ और जिनका कोई पीछे से पॉलिटिकली इनको सपोर्ट थी। तो आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं इस बार आपने देखे होंगे सारे के सारे नए हैं, तो वो एक गवर्नमेंट चलाने, नए बंदे को गवर्नमेंट चलाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। सो आई थिंक वी शुड गिव टाइम टू आम आदमी पार्टी। बट हाँ, बट आप ये बात मानते हो कि ये पंजाब सरकार की गलती थी कि उन्होंने सिक्योरिटी कवर हटा दिया था सिद्धू मूसेवाला से? जी बिल्कुल, ये तो उनकी गलती थी और उनको सिद्धू की सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक सुपरस्टार थे और उसके बावजूद उनको धमकियां आती थी, तो इन केस में उनकी सिक्योरिटी नहीं हटानी चाहिए। अच्छा, आप अभी सिद्धू मूसेवाला के साथ इतना क्लोजली आपने काम किया है सोनिया, आप थोड़े कैन यू शेयर सम मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद सिद्धू मूसेवाला एज वेल? See, he was such a nice person, very down to earth, and last जब मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी तभी उन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, एंड उन्होंने कुछ डिस्कस किया था कि लाइक some people like used to give him धमकीज, मारने की धमकी देते हैं, और कुछ लोगों के साथ उसका कुछ मनमुटाव भी चल रहा था। तो इस वजह से वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे कि उनको लगता था कि पॉलिटिक्स में आके वो थोड़ा उनके पास पावर होगी और जहाँ फिर उनके पास सिक्योरिटी होगी तो वो इन चीजों को टैकल कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, बट ही वाज अ वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन।
और कुछ ऐसी घटनाएं आपको जिसमें लगा हो उन्होंने आपको आकर कुछ कन्फाइड किया, और जैसे आपने बताया भी कि वो आपको कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्हें बहुत ही टाइम से पता था कि उनके जान को खतरा है। ऐसे और कोई इंस्टेंसेस आप बता सकते हो सोनिया? देखिए मुझे इतना याद है कि मैं लास्ट टाइम एक बार मिली थी उनको, और वो भी वो जब लंदन से वापस आए थे दिल्ली में ही मिली थी, और तभी उन्होंने यही बोला था कि उनकी जान को खतरा है, और इस वजह से वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और उनको लगता था कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और बिकॉज ही वाज वेरी मच अगेंस्ट करप्शन, एंड उनके गानों में भी वो आपको सुनाई देता ही है, उनकी लिखत में जो वो बोलते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं सारी चीजें। तो वो कंफ्यूज थे कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि किसान आंदोलन नया नया खत्म हुआ था, तो बहुत जी। सारे लोगों में ये था कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज पंजाब में आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी माना जा रहा था, कुछ लोग ऐसे समझते थे, और कुछ लोग फिर उसको लग रहा था कि बीजेपी का तो वैसे ही बहुत विरोध था पंजाब में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये 3 बिलों के कारण। तो कांग्रेस थी एक, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उनके पास एक ऑप्शन थी सिर्फ कांग्रेस, अकाली दल का वैसे ही बहुत विरोध था, तो कांग्रेस जब ज्वाइन की तो कांग्रेस में भी लोगों ने उनका काफी विरोध किया, जिस वजह से वो बहुत अपसेट थे, क्योंकि कितने सालों से कांग्रेस आ रही थी और उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। बट मैंने फिर भी उनकी पिक्चर शेयर की थी सपोर्ट के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई आगे आ रहा है पॉलिटिक्स में तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मनसा से जब वो इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया था, तो तब उनका रिएक्शन क्या था? आपकी बात हुई थी उस वक्त उनके साथ? देखिए इसमें मैं यही बोलूंगी कि हाँ वो बहुत नाराज थे इस कारण, क्योंकि देखिए सिद्धू को कोई पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं थी, वो बहुत बड़े स्टार थे, ना तो उनको कोई पैसे की कमी थी, ना किसी भी चीज की, ना नेम की, ना फेम की, और वो पॉलिटिक्स में सिर्फ समाज सेवा करने के लिए आना चाहते थे, और एक पॉलिटिकल पावर के साथ लोगों का भला करना चाहते थे। तो इंसान को हर्ट होता है कि जब वो इतना बड़ा अपना करियर छोड़ के लोगों के लिए एक एमएलए की इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसमें लोग उसको सपोर्ट ना करें, और उसमें से कुछ कांग्रेस के लोग ही थे जिन्होंने उसको नहीं सपोर्ट किया था और उसके खिलाफ कैंपेन की थी, और उसको हराने की कोशिश की थी।